नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। रुक लेते खबरों की ओर, जहां पर आपको बताते हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर आज किसानों ने महापंचायत का आयोजन किया है, लेकिन पुलिस ने राजधानी के बाहर से किसानों को आने की इजाजत नहीं दी है और किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाजीपुर सीमा के पास पुलिस की तरफ से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहाँ पर हर आने वाली गाड़ियों की कड़ाई से चेकिंग की जा रही है और पुलिस का कहना है कि जो लोग किसान दिल्ली आ चुके हैं वो जंतर मंतर पर जा सकते हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि भारी तादाद से ज़्यादा लोग नहीं जुटेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले कई किसान संगठन की वादा खिलाफी को लेकर आज 11 बजे 4 बजे तक जंतर मंतर पर धरना देंगे और साथ ही वहीं जुटे रहेंगे। वहीं आज सुबह 10:30 बजे केंद्रीय कृषि मंत्रालय की तरफ से एक बैठक का आयोजन किया गया, तो वहीं एमएसपी समिति की पहली बैठक भी है और दिल्ली पुलिस ने टिकरी सीमा पर किसानों को राजधानी में नहीं आने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला को लेकर एक बड़ी और अहम खबर सामने आई, जहां पर आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने गैर कश्मीरियों को वोट करने के अधिकार दिए जाने के चुनाव आयोग के फैसले पर आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इस बैठक में बीजेपी को आमंत्रित नहीं किया गया है। बैठक बस कुछ ही देर में फारूक अब्दुल्ला के घर पर होगी और इस बैठक के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ घाटी के राजनीतिक पार्टियां क्या रुख अपनाती हैं। बता दें कि इससे पहले जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हृदेश कुमार ने बुधवार को कहा था कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया है और इसके बाद अब पहली बार मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जा रहा है। इससे केंद्र शासित प्रदेश में करीब 25 लाख नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज होने की उम्मीद है और जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल चुनाव आयोग के इस कदम के विरोध कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की आज होने वाली बैठक में चुनाव आयोग की ओर से बाहरी लोगों के इस केंद्र शासित प्रदेश में मतदाता के रूप में पंजीकृत करने की इजाज़त पर भविष्य की रणनीति तय की जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने गुरुवार को कहा था कि फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यधारा के राजनीतिक दलों से बात की है। उन्होंने बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। उनका कहना था कि अब्दुल्ला ने बीजेपी को छोड़कर सभी मुख्यधारा की पार्टियों से बात की है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश में हैं। सोमवार तड़के गृह मंत्री भोपाल पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनका स्वागत किया। अमित शाह की अध्यक्षता में आज भोपाल में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी। इस बैठक में कनेक्टिविटी, बिजली, नदी जल के बंटवारे समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि मध्य क्षेत्रीय परिषद में मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल है। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में मुख्यमंत्रियों के साथ साथ मंत्री, मुख्य सचिव, राज्यों और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। वहीं एक अन्य अधिकारी ने कहा कि नरेंद्र मोदी नीति सरकार देश में सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय परिषदों की बैठक करती है और अधिकारी ने बताया कि पिछले 8 सालों से वक्त में पीएम मोदी के मार्गदर्शन में इस तरह की बैठकों की संख्या में इजाफा हुआ है। क्षेत्रीय परिषद एक या कई राज्यों से जुड़े मुद्दों पर बात उठाती है और केंद्र और राज्य के बीच विवादों को सुलझाने के लिए यह मंच प्रदान करती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उपराज्यपाल ने सिंगापुर जाने की अनुमति नहीं दी थी और इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और ये याचिका दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दायर की है। इसमें कहा गया है कि निर्वाचित संवैधानिक पदाधिकारियों के विदेश यात्रा करने के लिए एक गाइडलाइन बनाई गई है। याचिका में यह भी कहा गया कि उपराज्यपाल की ओर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर जाने की इजाज़त न देना तर्कसंगत नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट में आज होने वाली सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार को कोर्ट में हलफनामा देकर
इस मामले पर पूरी जानकारी देनी है और याचिकाकर्ता ने मांग की है कि निर्वाचित संवैधानिक पदाधिकारियों के विदेश यात्रा करने के लिए आवश्यक अनुमति के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए जाएं। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार के मंत्रियों की व्यक्तिगत विदेश यात्राओं के लिए विदेश मंत्रालय से राजनीतिक मंजूरी की आवश्यकता निजता के अधिकार और संवैधानिक कार्यालय की गरिमा का उल्लंघन है। और इसके साथ ही यह भी कहा गया कि अरविंद केजरीवाल की सिंगापुर यात्रा के खिलाफ उपराज्यपाल की सलाह उनके कार्यालय के अधिकार के बाहर है। तो वहीं आपको बता दें कि इसी आधार पर याचिका में उपराज्यपाल के इस आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। अरविंद केजरीवाल को अगस्त से पहले हफ्ते में होने वाली सिंगापुर में वर्ल्ड सिटीज समिट के लिए आमंत्रित किया गया था और दिल्ली सरकार ने कहा था कि मुख्यमंत्री की ओर से सिंगापुर यात्रा को लेकर फाइल 7 जून को ही भेज दी गई थी, लेकिन उपराज्यपाल ने इसे 21 जुलाई को वापस किया और तब तक बहुत देर हो गई थी।